हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह के क्या दोपहर के 11 बज चुके हैं और व्लॉग की शुरुआत हो रही है। अब काम तो किचन का तो सारा ही हो गया है। खाना बनाया है, खाने में बनाया आलू मटर टमाटर की सब्जी और किचन वगैरह सब साफ कर दिया है। बर्तन भी धुल करके रख दिया है। सब किचन का हो चुका है बस पूरा, और अभी रह रखा है चूल्हे का। तो चूल्हा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि चूल्हा भी चला दिया था ना, लाइट नहीं आएगी। लाइट अभी आई तो कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, पानी गर्म किया था नहाने के लिए। तो अभी तक चूल्हा ऐसे ही है। और एक और नया चूल्हा ले लिया है, उधर चाची जी के उधर से मंगाया है। और क्योंकि ये ना फूटने लग रहा, और उधर जैसे शादी होती है ना तो शादी में चूल्हे बनाते हैं। तो उधर चाची जी उधर ननद की शादी हुई थी ना प्रगति की, आपने ब्लॉग में देखा भी होगा। तो उसकी शादी का चूल्हा है ये। तो कई सारे चूल्हे बनते हैं, तो ये उधर से मंगाया है क्योंकि ये ना फूट गया बिल्कुल ही। अब ये नहीं पता क्या दिन चलेगा, बस अभी है कि इतना तक चल रहा तो चल रहा, फिर दूसरा ये वाला रख लेंगे। ये मंगा करके रख लिया है उधर से। और अभी कपड़े तो धुलने लग रहे हैं, एक बारी के धुल गए हैं, दूसरे के धुले हुए हैं। अभी भी चलना है छत पे सबसे पहले, क्योंकि जो दाल कल समोई थी ना तो वो फैलानी है। तसला के पापा रखवाए आए थे छत पे, और उसको बस फैला के आती हूँ मैं छत पे, क्योंकि यहाँ पे तो धूप आती रहे जाती रहे। इधर आ रही है अब फिर इधर आएगी तो उधर छा जाएगी, ऐसा रहेगा। तो मैं पल्ली ले करके पहले छत पे चल देती हूँ, पहले दाल फैला के आती हूँ। और गोबर वगैरह का काम जो है ना वो मैं नहाने से पहले ही आज करी आई थी ख़त्म, क्योंकि लाइट नहीं आई हुई थी तो लाइट की वेट कर रही थी। फिर गोबर पात करके यानी कि गुस्से बना करके फिर मैं आ करके पानी गर्म करके फिर नहाती हूँ। फिर मम्मी के लिए रख देता, मम्मी भी नहा ली है और बाल वगैरह धुल लिए, सबने नाश्ता वगैरह खाना वगैरह सब हो गया है सबका। इसके पापा भी गाँव में चले गए हैं। और अभी बस ये फैला दो दाल, क्योंकि इसको यहाँ पे सूखने में ना कई दिन लग जाएंगे, नीचे तो कई दिन लग जाएंगे, यहाँ पर कई जल्दी हो जाएगी, ये सूख जाएगी। ये देखो मतलब फूल सी जाती है पानी लगा करके और नमक और तेल, तो ये ना फूल सी गई और ऊपर तक के पानी लगा के। तो ये सूखने के बाद फिर इसका छिलका उतर जाता है जल्दी ये सारा, नहीं तो वैसा इतनी जल्दी नहीं उतरता, पुरानी सी पड़ के तब जा करके उतरता है। और अब जाइए सूख जाएगी तो इसका छिलका एकदम से उतर जाएगा जब इसको छड़ेंगे। तो ये होता है दाल समोना। तो इसको फैला दो बिल्कुल जम रही फूल के पानी में और नमक में तेल में। तो जी फैला देते हैं हम जस को। दाल के लिए यहाँ पे मैंने पल्ली जो है पल्ली फैला दी है और ये डाला है। देखिए किस तरह से मतलब फूल सी गई है। नीचे की साइड तो काफ़ी पानी सा इकट्ठा हो जाता है तसले में, तो इस वजह से नीचे ज़्यादा हो गया। अगर इसको ना आज फैलाती ना रखे रहने देती तो उस पर ना फोई सी आ जाती, मतलब इसमें सूंघ सी होना शुरू हो जाती। तो इस वजह से इसको आज ही मैंने यहाँ पे फैला दिया है। झाड़ू तो लगा दिया है मैंने सारे को, चूल्हा रह रखा, अभी चूल्हा साफ नहीं किया। मैं कुछ और सोच रही हूँ, आप आगे तक बने रहिए करना चूल्हे पे, तो इतना तक के छाँ भी आ जाएगी। और मशीन में भी अभी कपड़े रह रखे हैं धुलने। तो मैं सोच रही 12 तो बज ही गए हैं, तो बच्चे आने वाले तो उनकी ड्रेस धुल देगी बाद में, बेडशीट वगैरह ये, और जो कपड़े बचे वो बाद में डाल देंगी। तो बच्चों की ड्रेस भी साथ साथ ही धुल जाएगी, नहीं तो फिर उसको आज से धुलना पड़ेगा या फिर कल दोबारा से। तो काम तो पूरा दिन चलते ही रहते हैं। परसों भी सोच रही थी कि कलर लगा लूँ, और फिर टाइम नहीं मिला, ये काम कर लो वो तो काम छोड़ करके अब जाइए वाला। तो मैंने कलर घोल लिया है, ये मिक्स कर लिया है, तो कलर लगा लेती हूँ। सोच तो रही थी हरी मेहंदी लगाना, पर अभी ना त्योहारों का टाइम आ रहा और थोड़ा ठंड सी होती है, कभी तबीयत ख़राब हो जाए, तो इस वजह से मैं अभी लगा नहीं रही। अगली बारी जो है बस ये हरे वाली लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि इसने ना ज़्यादा वाइट कर दिए मेरे बाल। कलर जो है ख़राब ही करते हैं बाल, तो वो सोच रही लगाना। मंगा भी ली है मैंने कलर मेहंदी, पर यही है कि अभी लगा नहीं रही। कभी त्योहारों में फिर कैसा होगा अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी तो ऐसा लगे, क्योंकि वो कई घंटे तक लगा के रखनी पड़ती है और ये 15-20 मिनट में हो जाता है। तो इसे लगा लेती हूँ पहले, फिर करूँगी बाकी काम। पोछा लगाना रह रखा चूल्हे पे, देखती हूँ अगर हो पाता है, नहीं तो फिर साफ़ करना पड़ेगा अगर नहीं टाइम मिला। और कपड़ों का तो ये कर देती हूँ काम जल्दी से पहले कलर लगा के, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। आज बाल को यहाँ पे मैं पहले बांधने लगी हूँ, इनको सुलझाने लगी, नहीं तो फिर कलर लगाते हुए ना उलझते से रहते हैं। तो सुलझा लिया था मैंने, और बच्चे भी आ गए थे तो बच्चों को भी बोल दी, मैंने कहा बेटे अभी कपड़े चेंज कर लो, तो मैं फिर ये लगा करके खाना दे दूँगी तुम्हें। और बाल भी ना मेरे, आपको भी यकीन नहीं होगा, किसी को यकीन नहीं होता, सिर्फ मायके वालों को तो पता ही है कि कितने लंबे हैं थे बाल मेरे ना, बहुत लंबे हैं थे और बहुत ज़्यादा हैं थे। तो
सारे ना कई बारी ना उतरे मेरे बाल, तो काफ़ी आते थे उतर गए। फिर डॉक्टर की दवाई खाई तब जा करके ये रुके हैं। ये भी बहुत कीमती है क्योंकि इतनी दवाई खाई मैंने जब जा करके रुके थे। 3 बारी मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतरे और काफ़ी लंबे हैं थे बाल। तो अब तो देख करके कोई किसी को भी यकीन नहीं होता कि हाँ होंगे, क्योंकि अभी इतने ही है, बढ़ते हैं नहीं। और ये मतलब घर पे तो सबको पता है कि हाँ है थे लंबे, क्योंकि पहले थे ना, इसलिए वजह से। तो यहाँ पर बस ये बच्चों को खाना वगैरह दे करके मैं लगी थी फिर ये कपड़े निकालने के लिए पानी में को, क्योंकि काम तो चलते ही रहते हैं, लगे रहो तो हो जाता है। अगर बैठ जाओ तो फिर तो आलस आ जाता है, और मतलब बैठ भी जाओ या लेट भी जाओ तो यही रहता है इतने तक के कि काम पड़ा है, इससे अच्छा तो वही कर लो, इतने तक लेट रहे वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये रहता है, अगर पढ़ने की सोचे भी अगर नींद भी आ रही तो नींद भी नहीं आती है, क्योंकि ये रहता है कि काम पड़ा है उस टाइम पे, फिर नींद में जब काम खत्म हो जाता है तो तभी पड़ा जाता है और रेस्ट भी करने का तभी मन करता है। तो यहाँ पर बस ये सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं और ड्राई होने के लिए डाल दे रही हूँ, सारों को ही थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी। वाली हूँ चूल्हे पर चावल की कचरी, जो कि मैं बोली इसलिए मैंने चूल्हा नहीं साफ किया था। तो हमारे यहाँ पे चावल के आटे की कचरी बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। सब जगह अलग अलग नाम होता है, बनाने का थोड़ा तरीका भी अलग होता है और नाम भी अलग हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे तो इसको चावल के आटे की कचरी बोलते हैं। तो आप बताना। तो ये आटा रखा हुआ है, उसकी मक्की का आटा भी था इतना ही 1 किलो, और इतना ही 1 किलो था ये चावल का आटा। तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, बस थोड़ा सा मिक्स किया। एक दिन बनाई थी बस मैंने इसकी रोटी, और थोड़ा मक्की के आटे मिक्स करके बनाया है, क्योंकि चावल के आटे की रोटी जो है पापा जी को पसंद है थी, और मम्मी तो अब कम ही खाती है और फिर नुकसान देती है। तो मक्की की खाते हैं बच्चे भी, मक्की की खाते हैं, इसके पापा भी मक्की की खाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर मक्की का ही बनी रोटी, और ये चावल के आटे की नहीं बनी है। ये रखा तो मैंने कहा ऐसे ही रखा ख़राब हो जाएगा, तो इसका कचरी बना लेती हूँ, बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। बाजार से लेकर के खाते हैं कहीं कुरकुरे कहीं चिप्स, तो ये खा लेंगे घर की बनी हुई। उनका तो ये भी नहीं पता होता कि कहीं कहीं की बनाते हैं। तो ये आटा छान लेती हूँ पहले, कितने होगा तो उसी हिसाब से बैटर तैयार करके चूल्हे पर पकाएंगे। जो है कपड़े ड्राई हुए हैं, बाल भी धुले नहीं, मैंने कहा इसको पका के रख दो, फिर ये ठंडा भी होगा, टाइम भी लगेगा। वैसे भी दोपहर के 1 ही बज गए है, तो पहले इसको पका के रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा, फिर इतने तक बाल वगैरह और गायों का कर लूँगी, फिर बनाऊँगी बाद में। चावल का आटा यहाँ पर मैं छान दे रही हूँ माप करके। तो 2 कटोरी हुई है ये चावल के आटे की, 2 बड़ी कटोरी हुई है, और इसको मैंने छान लिया है, छान करके भिगोने में डाल लिया, और इसमें डाल लिया मैंने 4 कटोरी पानी की। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। पानी मैंने अभी इसमें ठंडा डाला है, बाकी जो भी पानी डाल लूँगी अब मैं वो डाल लूँगी गरम ज़्यादा मतलब पकता नहीं है, बस हल्का सा निवाया है तो वो डाला है मैंने 4 कटोरी और नमक डाल दिया है अपने अनुसार, क्योंकि ये जो आटा है ना ये ना मतलब फिर सूखता है, तो इसलिए नमक थोड़ा सा कम ही डालना चाहिए। बाकी इन पे ऊपर से डाल कर खा लो अगर कम लग रहा है। ये है कि तेज़ ना हो, क्योंकि फिर सूखता है ना आटा, कम पड़ जाता है और फिर ये इसमें नमक तेज़ हो जाता है। तो देखिए ये ना घुमाती रही, इसको घुमाते रहना पड़ता है इतना तक के, नहीं तो इसमें डली पड़ जाती है, यानी कि गांठ पड़ जाती है। और फिर मुझे क्या लगा तो 1 कटोरी और डाला मैंने, और इसको फिर पकाते हुए 1 कटोरी डाला। लगभग मैंने 2 कटोरी में आटे में मैंने 10 कटोरी पानी के डाला है, और इसको घुमाती रही मैं, और ये ऐंठता रहा, पकता रहा और ऐंठता रहा। तो पकने के बाद इसका थोड़ा कलर भी चेंज सा हो जाता है, तभी लगता है कि पक गया, और गाढ़ा भी हो ही जाता है। तो लकड़ी मैंने इधर से बंद कर दी, और इसमें डाल लिया मैंने ऊपर से अजवाइन डाल लिया है। कोई ये वो कलौंजी भी डालता है, कोई जीरा डालता है, तो मैंने सिर्फ इसमें अजवाइन डाल ली है और नमक डाला है। तो सिंपल तरीके से बनाए, ना ही कोई खाने का सोडा डाला ना ही कुछ और। तो बाल धुल लिए थे और भिगोने को मैंने अंदर रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो यहाँ से चूल्हा भी आज सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ चल रहा, तो इसको मैंने लकड़ी बुझा करके रख दी है, और ये जितने पत्ते थे सारे चूल्हे में डाल दिए हैं, ताकि ये फिर हवा में उड़े फिरेंगे और ये इसमें जल जाएंगे सारे। टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं, बजने वाले हैं बस अभी। और ये जो पकाया है ना आटा, तो ये भी ठंडा हो गया है, तो इसको जो है लेकर के चलती हूँ छत पर, फिर नहीं तो धूप चली जाएगी, घास भी जो है बाद में डालूंगी अभी, क्योंकि जब इसको निकालने लगेंगे तो फिर तो जल्दी हो जाएगा। यो थोड़ा ही टाइम लगेगा, तो पन्नी वगैरह लेकर के चलती हूँ छत पर।
पन्नी मैं लेकर के आई हूँ यहाँ पे। ये पन्नी ना पापा जी ने ली थी, और भी हैं ऐसी पन्नी, 3 काली हैं वे और ये सफ़ेद है थी। तो पापा जी ने ऐसे ही बाहर बिकने के लिए आ रही थी कि काम आ जाएगी, इसलिए ले ली थी। और आज इसका काम हुआ है यहाँ पर, पल्ली जो सॉरी पन्नी है इसका यूज हुआ है, नहीं तो ऐसे ही रखी हुई थी, पापा जी के लिए हुई है। ये कपड़े भी सारे फैला दिए हैं, और जो ये आटा पकाया था ना चावल का, ये भी ठंडा हो गया है। और साथ में कैंची भी ले आई हूँ और नमक की पन्नी लेकर के आई हूँ। इनको बनाना शुरू करते हैं। पन्नी तो साफ कर दिया है मैंने ये गिल्ले कपड़े से, और बस अभी बनाते हैं क्योंकि फिर धूप भी जाने लग रही है, मतलब कम होनी शुरू हो रही है, जा तो रही नहीं अभी। मैंने नमक की पन्नी ले आई हूँ, इसमें मैंने ये चमचे से घोल डाल लिया है, और इसको बस यहाँ पर मैं कंची से काटूंगी। तो थोड़ा मोटा सा ही छेद करना है क्योंकि आटा सूख करके थोड़ा कम हो जाता है, और इस वजह से थोड़ा मोटा सा ही बनाए जब भी कचरी बनाए, बारीक ना बनाए क्योंकि फिर वह सूखने के बाद फिर ज़्यादा ही बारीक हो जाएंगी। तो इसलिए आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जलेबी टाइप दे सकते हैं, या फिर ये लंबी बना सकते हैं इनको, मतलब लाइनें सी किस तरह से भी शेप दे सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं ये बनाती जा रही थी, और ये मतलब बैटर इसमें डाल करके बार बार ख़त्म भी हो जाता है क्योंकि थोड़ा ही डलता था, हाथ भी चिपक रहे थे कपड़े से, बार बार यहाँ पे हाथ भी साफ करने पड़ रहे थे क्योंकि फिर ये मतलब ऊपर से पकड़ने में दिक्कत हो रही थी जब हाथ चिपक रहे थे। तो यहाँ पर बस सब पूरी पन्नी पे ही मैं ये बना दूँगी। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में, बस बनाती रही, जल्दी जल्दी से होता रहा। हवा भी चलने लग रही थी और धूप तो हो ही रही थी। खैर अगर सुबह ही बनाती ना मैं सारा काम छोड़ करके तो ये शाम तक के सूख जाती, पर ये मुझे 2:30-3 बजे के लगभग मैंने यहाँ पे बनाई है, तो इस वजह से ये आज सूखने में भी थोड़ा लेट ही होगी, पता नहीं सूखेंगी कि नहीं सूखेंगी। तो यहाँ पर बस ये लास्ट बचा हुआ है, ये भी मैंने कर दिया है। और इधर ये टैंक में टंकी लगाई हुई है ऊपर, अगर पानी की ज़रूरत हो तो यहाँ पर मैं ये धुल दे रही हूँ हाथ अपने। बग कचरियाँ बनाने में 15-20 मिनट लग गई होंगी मुझे ये, और ये बस देखते हो शाम तक सूखती है कि नहीं। धूप तो भी तो लगी रही है, हवा भी चल रही है, आज काफ़ी चल रही है, दोपहर के बाद ही सुबह से तो चल ही रही थी। तो ये देखते हैं कैसी उतरती है सूख करके, और कैसी बन करके तैयार होती है। आज बनाई जाती है कि कल सूखती है, वो आपको वीडियो में पता चलेगा। और इधर दाल में मैंने हाथ निकाल दिया, दाल भी सूखने लग रही है, कपड़े भी सूखे सही हो गए। अभी पहना नीचे चलती हूँ, बस पहले गाय को घास डाल के आती हूँ, फिर भी उनकी चाय थकी सुबह से ऐसे ही लगे। बस बच्चे नीचे खेल रहे हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हो गए ख़त्म, अब होंगे इनके एग्ज़ाम होली के बाद, तो अभी इनकी छुट्टी है, खेलने पर लग रहे हैं। पहली बार बनाई है, पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं, मैंने कभी बनाई तो है नहीं, बस एक बार खाई थी, चाची ने बनाई थी घर पे, तो तब खाई थी जब छोटी थी तब, उसके बाद ना तो बनाई ना खाई, और ये पहली बार बनाई है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, मैंने कहा घास भर दो तने तक के मैं बुश डाल देती हूँ। तो ये सिवाय और ये बराबर में से बच्चे आए हुए थे, तो एक भरवा रहा था, एक बैठा था, और ओम भी खेल रहा था। तो सिवाय वो भर रहा था, टोकरा भर दिया था इन्होंने, मैं वो डाली आई थी। और फिर यहाँ पर इनको बना के दे रही थी पीपनी चर्रों को। ये बोल रहे थे कि मम्मा जी पीपनी बना दो, जैसे आप बना के देते हो हम भी बजाएंगे। तो मैंने इनको चारों को बना के दे दी थी, और फिर हरा भरने लगी थी तसले में, क्योंकि इधर बछड़ी को भी डालना था, छोटे वाली को, तो उसके लिए मैंने एक तसला अलग से भर लिया था, और वो टोकरा जो बच्चों ने भरा था वो मैंने डाल दिया था गाय को। तो यहाँ पर बस गाय के उसमें मैं ये धोवन वगैरह डाल करके मिक्स कर दे रही हूँ और गायों को बांध दे रही हूँ। और ये देखिए इतना परेशान करती है ना बछड़ी, इसको खींचना बहुत मुश्किल होता है, हर टाइम बस इसको दूध पिलाते रहो, बड़ी मुश्किल से बांधना होता है। और फिर आ गई थी छत पे, तो यहाँ पर ये सूट लेकर के आए थे बच्चे, ये सूट सिलने के लिए दिए हुए थे, मम्मी के आए थे सूट, 3 सूट और 1 सूट मेरा आया था। तो इतना मेरा भी टाइम नहीं लगता क्योंकि कई दिन में मेरे पे 1 सूट सिलता है और इतना मिल नहीं पाता है, तो हमने ये बाहर ही सिलवा लिए थे फिर सूट। तो ये मेरा है था, और बाकी 3 जो थे वे मम्मी के आए थे। तो पहनेंगे तब देख लेना आप, अभी खोल करके नहीं दिखाए थे क्योंकि फिर काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता है, फिर मतलब काफ़ी लंबा हो जाता है कि फिर देखने का मन भी नहीं होता है, सब बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर इसके पापा लेकर के आए थे ये इमरती, तो हम चारों इमरती खा रहे हैं। यहाँ पे गरम गरम इमरती खाने में ना टेस्टी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और इसके बाद फिर लिपने लगी थी यहाँ पर मैं ये चूल्हा, तो सुबह का चला हुआ चूल्हा शाम को लिप रहा है। तो इसके बाद आ गए थे फिर छत पे, तो ओम ने ना लटक के रस्सी तोड़ दी थी कपड़े फैलाने वाली, फिर इसको मैंने ढीला करके उधर से बांधा है थोड़ा ऊंचा सा करके, और दाल यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है क्योंकि अभी तो इसको 2-1 दिन लगेंगे सूखने जो है वो डाल दिए नीचे सारे, और ये दाल भी इकट्ठी कर दिया, पर जो है ना ये कचरी नहीं सूखी अभी तक, ये मतलब कि पन्नी पसंद उतर नहीं रही, अभी गिल्ली है ये सारी। तो मैं इनको इस पन्नी को ही सोच रही हूँ अंदर कर दूँ यहाँ से,
उधर टीन में, उधर जगह सी कर पाऊँ इसकी, वहाँ पे रख दूँ तो भून के भी आपको कल ही दिखाऊंगी जब ये सूख जाएंगी। अभी तो गिल्ली है। कचरी वाली पन्नी रखने के लिए यहाँ पे मैंने दूसरे वाली खाट भी बिछा दी है, तो क्योंकि पन्नी चौड़ी है ना, फिर एक खाट पे नहीं आएगी, तो बच्चों को लगा करके मैंने ये पन्नी पकड़वाई है, क्योंकि अकेले से तो नहीं उठेगी, तो दोनों खाट पे रख दी है यहाँ पर ये पन्नी कचरी की। कर दिया 2 खाट पे पूरी की पूरी पन्नी, और सुबह को फिर डाल देंगे धूप में। पर अभी ना रात को इन पर चुन्नी ढकूंगी। चुन्नी मैंने ढक दिया है ला करके, और अभी चलती हुई नीचे, क्योंकि कपड़े हो रखे 3 दिन के पहले पड़े हुए हैं, और 2 दिन के आज हो गए तय करने के। 5 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, उनकी तय कर दी, और फिर गायों का हो जाएगा दूध निकालने का, खाना बनाने का, तो काम तो पूरे हो रखे हैं। तैयार लग जाती हूँ बस चल के, क्योंकि टाइम भी अभी 5 बज गए हैं, तो फिर इतना तक के तय करूँगी इतने सारे कपड़ों की, तो इतने तक के 5:30 बज जाएंगे, और फिर गायों का भी काम हो जाएगा शुरू, दूध वगैरह निकालना घास का, और फिर खाने का, खाना बनाने का भी। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे।